rules for specifying variable name, rules for specify वेरिएबल नेम, मतलब वेरिएबल का नाम रखते हुए आपको कुछ रूल्स पे फोकस करना होता है। लाइक जब हम अपने घरों में किसी बच्चे का नाम रख रहे होते हैं तो हम स्पेसिफाई फोकस क्या करते हैं कि वो मुस्लिम नेम होना चाहिए अगर हम मुस्लिम हैं, ठीक है, सिंपल सी बात। फिर दूसरा ये होता है कि कोई डिनोशन अच्छी होनी चाहिए, कुछ लोग स्टार्स वगैरह मिलवाते हैं तो कुछ करते हैं, तो इसके अंदर भी ऐसे ही कि जब आप वेरिएबल का नाम रख रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजें स्पेसिफिसिटीज होनी चाहिए। तो पहली स्पेसिफिसिटीज ये है अ वेरिएबल नेम शुड बी, वेरिएबल नेम शुड बी इन डिजिट्स, डिजिट्स में हो सकता है, लेटर्स में हो सकता है, लेटर्स कैन बी अ स्मॉल, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं और कैप्स भी हो सकते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और डिजिट्स जैसे मैं बता चुका हूं न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकता है। तो इसी तरह एक और भी इसी से रिलेटेड ही एक और स्टेप है, तो कहते हैं वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट्स विद, a variable name can be starts with डिजिट्स, यानी कि कोई नंबरिंग से स्टार्ट हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर का मतलब होता है ये दो चीजों के दरमियान में, ठीक है, और कैपिटल और स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो सकता है। ये एक ही तरह का स्टेप है, उसमें क्या है कि स्टार्ट होना होता है, वेरिएबल का नाम आप ये रख सकते हैं। फिर अ वेरिएबल नेम, सर ये स्टार्ट्स इन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, इससे भी हो सकता है, डिजिट से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 2 3 वगैरह से स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से भी होता है। A variable name cannot consist of spaces, वेरिएबल नेम के दरमियान में स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, इसी वजह से वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अलग दो वर्ड्स के दरमियान में अगर आप स्पेस डाल देंगे वेरिएबल के नेम में, जैसे मैंने लिखा इंट कंप्यूटर क्लास, अगर मैंने इस तरह से लिखा तो ये सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को कंसीडर करेगा, क्लास को निग्लेक्ट कर देता है, छोड़ देता है। रीजन क्योंकि दरमियान में स्पेस है, तो स्पेस इज नॉट अलाउड, स्पेस अलाउ नहीं होती, तो इसके दरमियान में आपको क्या लगाना पड़ता है, अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। तो वेरिएबल नेम शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि इनके दरमियान में स्पेसेस भी होनी चाहिए, इनके दरमियान में अंडरस्कोर होना चाहिए जिस भी नाम को आपने रखना है। हां, वेरिएबल की नेम के बाद जब आप उसको सेव करवा रहे हैं तब भी हो सकता है, आजकल जरूरत नहीं पड़ती, जब आप स्कैन वगैरह करते थे या प्रिंटफ वगैरह करते, प्रिंटफ में तो आप नाम भी डालें डजंट मैटर, बट स्कैनर जब आप लिखते हैं तो उसके दरमियान में भी अंडरस्कोर होना चाहिए। रीजन क्योंकि वो नहीं करेगा, पहले बात तो वो पहले एरर दे देगा कि इसके दरमियान में स्पेस नहीं आ रही, स्पेस आ रही, ठीक है। उसके बाद a variable name cannot be a reserved word, यानी कि वेरिएबल का नाम रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। लाइक इंट है, इंट रिजर्व वर्ड है, फ्लोट है रिजर्व वर्ड है, एनम है रिजर्व वर्ड है, डू है, इफ है, व्हाइल है, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हम पहले बात कर चुके हैं रिजर्व वर्ड्स के बारे में कि ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। हां, अगर आपने इस तरह से लिख दिया जैसे इंटीजर, ये मुकम्मल लिख दिया तो इट कैन बी अ वेरिएबल नेम बिकॉज़ it is not any more than a reserve word, because a reserve word just int, खाली int होता है, पूरा लिखेंगे तो ये reserve word नहीं रहेगा, तो आप इसको इसके वेरिएबल के नेम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लिख दूं INT तो अभी भी ये रिजर्व वर्ड नहीं रहा, रीजन क्योंकि I इसमें कैपिटल है, रिजर्व वर्ड में सारे स्मॉल होते हैं, तो अभी भी ये रिजर्व वर्ड हो सकता है। इसी तरह मैंने फ्लोटिंग लिखा तो फ्लोटिंग हो गया, अगर फ्लोट के साथ एस भी लगा देंगे ना, कोई भी चीज चेंज कर दें, कैपिटल कर दें, स्मॉल कर दें, या भले एस लगा दें, ई लगा दें, या जो मर्जी लगा दें, तो वो रिजर्व वर्ड की उससे बाहर निकल जाता है, कैटेगरी से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है अब ये जो है ये वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बट अगर खाली इंट लिखा हुआ है तो ये रिजर्व वर्ड के तौर पे इस्तेमाल या वेरिएबल के नेम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। तो ये रूल्स होते हैं हमारे पास। हाँ, अगर अब आपके पास चॉइस आ रहा है, जैसे सपोज कहा है एयर
ब्लू 123। ठीक है, तो रिजर्व वर्ड इस तरह से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे मैंने कहा कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है रिजर्व वर्ड। वेरिएबल नेम कंसीडर ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड डिजिट्स इन अंडरस्कोर, एक ही वक्त में हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, अ स्पेशल लेटर्स कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। अ स्पेशल लेटर कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड or included as well। ना ही वो उसमें शामिल हो सकते हैं और ना ही वो खुद से रिजर्व वर्ड बन सकते हैं। लाइक डॉलर का साइन है, एंड का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट का साइन है, और का साइन है। ये सारे के सारे भी रिजर्व वर्ड में इस्तेमाल भी नहीं हो सकते और ना ही रिजर्व वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, वेरिएबल का नाम डिजिट से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, अल्फाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है। कुछ कंपाइलर में ऐसा होता है कि वो डिजिट्स नहीं लेता, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे अगर मैंने एयर ब्लू 1 2 3 लिखा हो तो मैं 1 2 3 एयर ब्लू लिख सकता हूं, हो जाएगा, कंसीडर हो जाता है नाम। क्यों? क्योंकि ये डिजिट्स में आता है और डिजिट्स हो सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम है। जब भी हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसमें उसकी इन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के फिर आपने नाम रखना है।